आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब खुदावंद की हजूरी में आनंदित हैं और अपने जो सफ़र को, मसीही सफ़र जो है उसको अपने खुदावंद के साथ चलते हुए बड़े आनंद के साथ उसमें आगे बढ़ रहे हैं और खुदावंद की प्रेजेंस को अपने जीवनों में अनुभव कर रहे हैं। हमारा जो जीवन है, जो मसीही जीवन है, वाकई ये एक बड़ा अद्भुत सफ़र है, बड़ी अद्भुत यात्रा है ये। और इस यात्रा में अलग अलग पड़ावों में से होकर हमें गुजरना पड़ता है। कई बार हम अपने जीवन में पहाड़ियों का अनुभव करते हैं, लेकिन कई बार गहराइयों का, खाइयों का अनुभव भी करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में हरी भरी चराइयों का अनुभव करते हैं और कई बार अपने जीवन में हम रेगिस्तान जैसे या मरुभूमि जैसे अनुभव को भी करते हैं। और इस मसीही जीवन के सफ़र की जब हम बात करते हैं और बाइबल की तरफ हम ध्यान करें तो बाइबल हमें ये बताती है कि हमारे चारों तरफ जो है एक गवाहों का बादल है। जब हम इब्रानियों उसके 12 अध्याय और उसकी 1 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिक्र आता है, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। 11वें अध्याय में जब हम इसके पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत से नाम दिए गए हैं और कई नाम जो है वो नहीं भी दिए गए। बहुत से गवाहों का जिक्र पूरी बाइबल में हमें मिलता है। बहुत से व्यक्तियों का जीवन हम बाइबल में देख सकते हैं और उन व्यक्तियों के जीवन में से जब हम झांक कर देखते हैं तो उनके जीवन में से हमें अपने जीवन की झलक नजर आती है। मैं सुनिश्चित हूं कि आपने जब कभी भी किसी खुदा के ऐसे भक्त का जिक्र बाइबल में पढ़ा होगा, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो पतरस ही हो, उनके जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो हम उनके जीवन को अपने जीवन के साथ रिलेट करके देख सकते हैं। उनके अनुभवों को हम अपने जीवन के अनुभवों के साथ मिलाकर देख सकते हैं और हमें लगता होगा कई बार कि हम भी वैसे ही अनुभवों से होकर गुजर रहे हैं। और बाइबल में अगर खुदावंद ने इन लोगों के बारे में, इन भक्तों के बारे में लिखा है, अगर खुदा के रूह ने इनका मेंशन बाइबल में किया है, अगर खुदा के रूह ने इन सब गवाहों के बादल को हमारे लिए रखा है तो उसका मकसद है, और सबसे बड़ा मकसद उसका यह है ताकि हम उनके जीवन को देखते हुए अपने जीवन के ऊपर भी गौर करें और ये समझें कि उन्होंने कैसी चाल चली थी और हम कैसी चाल चल रहे हैं या कैसी चाल हमें चलनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, मसीही जीवन एक यात्रा है और इसमें बहुत से अनुभव हमें मिलते हैं। मसीही जो अपने जीवन को, एक दिन होता है जब एक मसीही अपने जीवन को शुरू करता है, बच्चे के समान यीशु के साथ उसकी मुलाकात होती है, उसका आत्मिक जीवन शुरू होता है। धीरे धीरे वो मसीह के साथ संगति में बढ़ता है, रिलेशन में बढ़ता है और धीरे धीरे चलता जाता है, कभी गिरता है, कभी उठता है और धीरे धीरे करते करते वो बड़ा होने लगता है, आत्मिक जीवन में बढ़ने लगता है। एक दिन वो मजबूत बन जाता है। कई लोगों के जीवन में अनुभव उल्टा होता है, वो यीशु के साथ मिलते तो हैं लेकिन वापस चले जाते हैं। यीशु के साथ ज़्यादा समय वो बिता नहीं पाते, यीशु के साथ ज़्यादा चल नहीं पाते, वो वापस अपने रास्ते पर चले जाते हैं। और आज एक ऐसे ही खुदा के भक्त के जीवन के बारे में हम बाइबल में से देखेंगे कुछ समय के लिए, जिसका जीवन एक मसीही के जीवन के आरंभ से लेकर आखिर तक की पूरी तस्वीर बयान कर सकता है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब इस खुदा के जन के बारे में हम बाइबल में से देखते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं इसके जीवन के बारे में, तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन का चित्र उसके जीवन के द्वारा देखने पाएंगे और हमें भी साथ साथ में दिखता जाएगा कि हाँ, उस बंदे के जीवन में ऐसा हुआ था, वो वैसे बड़ा था, हम कहाँ पर हैं, हमारे जीवन में भी वो अनुभव जरूर हुए होंगे या हो सकता आने वाले दिनों में वो होंगे। लेकिन उसका जीवन जो है वो हमारे जीवन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एक मसीही के सफर के साथ उस व्यक्ति का जीवन बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। और अगर हमने समझना है कि एक व्यक्ति जो मसीह में कैसे पैदा होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे उसमें चलता है, कैसे खड़ा रहता है, तो इस व्यक्ति का जीवन, इस खुदा के भक्त का जीवन एक, जो मैं सोचता हूं कि बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है आपको और मेरे जीवन को देखने के लिए और जांचने के लिए। और उस खुदा के जन का नाम है पतरस। पतरस की कहानी
हम आज बाइबल में से देखते हैं। हम सब ने पतरस के बारे में सुना है, हम सब ने पतरस जो यीशु का चेला था उसके बारे में जानते हैं, हमें पता है उसके बारे में। लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से हम उसके जीवन को देखेंगे कि कैसे, कहाँ से वो शुरू हुआ, कैसे यीशु के साथ वो चलना शुरू करता है, कैसे उसका रिलेशन जो है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, फिर और मजबूत होता है, कैसे यीशु उसको अपने पीछे बुलाते हैं, वो सारी बातें हम देखेंगे। और वो सारी बातें मेरे भाई मेरी बहन एक विश्वासी के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसे ही होती हैं जैसे पतरस के जीवन में हुई। पतरस ने एक अच्छा प्रत्युत्तर अपने खुदावंद को दिया, एक अच्छे मसीही का नमूना उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए दिया। लेकिन हमें यह जांचना होगा कि क्या वैसा ही नमूना हम भी दे रहे हैं, वैसी ही गवाही क्या यीशु के सामने हमारी भी है, या फिर गवाही कुछ और है। पतरस एक साधारण व्यक्ति था, बड़ा सरल सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था, और वो बेतसैदा में रहता था। बेतसैदा जो था उसका नगर था, और उसके भाई का नाम अंद्रयास था। ये दोनों भाई अपने घर में रहते थे और मछली का बिजनेस ये करते थे, व्यापार करते थे, मछली पकड़ते थे, उसको बेचते थे और अपने परिवार का निर्वाह करते थे। ये एक मनुष्य के जीवन को दर्शाता कि आप जब इस दुनिया में रहते तो कोई भी काम आप कर सकते हैं। कोई बिजनेस आप करते होंगे, कोई जॉब आप करते होंगे, या कुछ भी काम आप करते होंगे। मतलब ये दुनिया में रहते हुए ये व्यक्ति भी, जो साधारण सा व्यक्ति था, अपने जीवन में बिजनेस कर रहा था, फिशिंग का बिजनेस ये करता था। जीवन जो था वो धीरे धीरे चल रहा था। और इसका जो भाई अंद्रयास था वो यूहन्ना का एक चेला था। बाइबल में जब आप इसको पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब आप पहले अध्याय में ही इसको देखते हैं, तो उसकी 35 आयत से अगर हम आगे पढ़ें या फिर 40 आयत से आगे पढ़ें, तो आपको इसके जो पृष्ठभूमि के बारे में सब पता चल जाएगा कि अंद्रयास कौन था, शमौन कौन था। अब अंद्रयास जो था वो यूहन्ना के चेलों में से एक था, और एक दिन यूहन्ना जो था वो यीशु वहाँ से गुजर रहे थे और यीशु के बारे में बात करता है। यूहन्ना नबी जो है वो बात करता है यीशु के बारे में कि देखो वो खुदावंद का बर्रा है जो जगत के पापों को उठाए लिए जाता है। और जब अंद्रयास इस बात को सुनता है तो वो अपने एक मित्र के साथ यीशु के पीछे चलने लगता है। यीशु के पीछे चलता हुआ यीशु से पूछता है, ए गुरु तू कहाँ रहता है? यीशु से बताते हैं कि ठीक है, अगर तू मेरा रहने का स्थान देखना चाहता तो मेरे पीछे आ। और वो चलता है, अंद्रयास यीशु के पीछे चलता है और उसका रहने का स्थान देख लेता है। उसके बाद वो अपने घर वापस चला जाता है। अंद्रयास की बात हो रही है, अभी पतरस की बात शुरू नहीं हुई। अंद्रयास जो है यीशु को मिलने के बाद अपने घर जाता है, और बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में और उसकी 40 और 41 आयत में यहां पर लिखा है कि जब अंद्रयास जो है वो वापस घर जाता है तो अपने भाई शमौन को जाकर ये कहता है कि हमें मसीह मिल गया है, हमें जो उद्धार करता था वो मिल गया है। और शमौन जो है वो बड़ा खुश होता है, और अपने भाई की बात सुनकर वो फटाफट से अपने भाई अंद्रयास के साथ यीशु को मिलने के लिए जाता है। ये यीशु के साथ उसकी पहली मुलाकात थी। पतरस जो था, शमौन जो था, वो यीशु के संपर्क में अपने भाई के द्वारा आया। भाई उसका जो था अंद्रयास, उसको लेकर गया यीशु के पास। हो सकता है आप भी इसी तरीके से किसी अपने अजीज, किसी मित्र या किसी भी और व्यक्ति के द्वारा यीशु के पास आए होंगे जब आपने यीशु को पहली बार जाना होगा। पतरस से भी ऐसे ही जाना था। उसका भाई यीशु से मिला और पतरस को भी आकर वो ले गया। और पतरस जब यीशु के पास जाता है, उस वक्त उसका नाम शिमोन था, और जब वो यीशु के पास जाता है तो यीशु उसको देखकर कहते हैं कि शिमोन तू कैफा कहलाएगा, तू पतरस कहलाएगा। ये उसकी पहली मुलाकात थी यीशु के साथ। मेरे भाई मेरी बहन, जब भी एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, जो मसीह को नहीं जानता, जब वो मसीह के पास आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आया हो, ठीक है, एक्सपीरियंस कोई भी हो सकता है, जैसे पतरस जो था अपने भाई के द्वारा आया, किसी भी तरीके से मसीह के पास जब एक व्यक्ति आता है तो यीशु के साथ जब मुलाकात होती है तो यीशु उसे उसके आने वाले उत्तम भविष्य की बात जो है वो बताते हैं। आने वाले भविष्य में उसके लिए यीशु क्या करने जा रहे हैं, यीशु उसे बताते हैं। अगर आप अब्राहम के जीवन को देखें, यीशु की बात उससे होती है, पहली मुलाकात, यीशु की आवाज़ उसे आती है, खुदावंद की आवाज़ उसे आती है,
और उसको आवाज़ ये कहती है कि तू अपने घर को, परिवार को छोड़ दे, सबको छोड़ दे और वहाँ चल जहाँ मैं ले जाऊँगा और मैं तुझे बड़ा करूँगा, तेरा नाम बड़ा करूँगा। उसको एक वायदा देते हैं। जब भी खुदावंद की मुलाकात किसी व्यक्ति से हुई, या फिर यूं कहें जब भी एक व्यक्ति खुदावंद के पास जाता है तो खुदावंद उसे उसके आने वाले भविष्य के लिए वायदा जरूर देते हैं। प्रभु वायदा देते हैं, ऐसे नहीं वो छोड़ते भी तू आया और चला जा, ठीक है बाय बाय कर दिया, ऐसे नहीं होता। अगर आप मूसा की बात करें, मूसा को खुदावंद ने जब बुलाया, जलती झाड़ी में दर्शन होता है और खुदावंद उससे, मूसा से कहता है कि मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा कि तू मिस्रियों की गुलामी से इसराइलियों को निकाल कर आए। और जो उसका फ्यूचर था, जो उसका खुदावंद ने उसके लिए काम रखा हुआ था, वो उसको खुदावंद बता देता है। चाहे वो आप गिदोन की बात करें या आप दाऊद की बात करें, किसी भी व्यक्ति की बात करें, जब भी खुदावंद के साथ एनकाउंटर होता है, मुलाकात होती है, खुदावंद हमेशा हमें हमारा कल बता देता है कि मैं मेरे बेटे तुझे आशीष दूंगा, मैं मेरे बेटे तुझे बढ़ाऊंगा, मैं मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे उन्नति की राह पर ले जाऊंगा, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं वो तुझे वहां पर खड़ा करूंगा। इनिशियल जो मुलाकात होती है, प्रारंभिक मुलाकात में यीशु जो हैं वो ऐसे ही एक नए व्यक्ति से जो यीशु के पास आया उससे बात करते हैं। पतरस के साथ भी वही हुआ। पतरस पहली बार यीशु से मिलता है और यीशु से कहते हैं, शमौन तेरा फ्यूचर ये है कि तू कैफा कहलाएगा, तू पतरस कहलाएगा। पहला अध्याय यूहन्ना का जो है उसकी 42 आयत में ये लिखा है, तू कैफा कहलाएगा, तू पतरस कहलाएगा। अब ये उसका फ्यूचर जो था यीशु ने इसको बता दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो यीशु के पास किसी ना किसी तरीके से आते हैं, पहुंच जाते हैं यीशु के पास और यीशु उनको बरकत देता है, यीशु उनको आशीष देता है, उनके कल के बारे में उनको बता देता है, मेरे बेटे मैं तुझे उठाने जा रहा हूं, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझे इस्तेमाल करने जा रहा हूं। लेकिन कई लोगों की जो पहली मुलाकात है वही आखिरी मुलाकात बन जाती है। वो यीशु के साथ ज़्यादा रिश्ते में बढ़ नहीं पाते। वो यीशु के पास आते हैं, यीशु की बात सुनते हैं या कह लें नबूवत सुन लेते हैं और फिर वापस अपने मार्ग पर चले जाते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विश्वास करते हैं और साधारण व्यक्ति से एक विश्वासी बनकर यीशु से मुलाकात करने के बाद वापस जाते हैं। जब वो आया तो विश्वासी नहीं था, लेकिन जब वो गया विश्वासी बनकर गया, यीशु पर विश्वास करके गया, उस वायदे पर विश्वास करके गया जो यीशु ने मुझे कहा है वैसा ही होगा, अपने घर वापस चला जाता है। आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। आपको यीशु के बारे में पता चला, आप यीशु से मिले और यीशु ने आपको वायदा दिया, उस वायदे के साथ आपने विश्वास करते हुए वापस अपने घर की तरफ रुख किया होगा। अपने घर में जाकर भी आप उसी बात को सोचते होंगे, यीशु के बारे में सोचते होंगे, विचार करते होंगे, आज मेरी मुलाकात मसीह से हुई है, आज मेरी मुलाकात मेरे उद्धारकर्ता से हुई है। बड़े आनंद के साथ, बड़े जज्बे के साथ आप भर गए होंगे और उसके बाद वो जज्बा खत्म नहीं हुआ। आपके अंदर वो जज्बा बड़ा होगा, आपके अंदर वो लालसा होगी कि मैं अपने खुदावंद को और जानूं, मैं अपने मसीह को और जानूं, उसके साथ और वक्त मैं बिताऊं। हमारी इच्छा होती है ना। और यही पतरस के जीवन में भी हुआ। जब वो घर वापस चला जाता है तो बस इतना यीशु से मुलाकात करके रिश्ता नहीं तोड़ देता, फिर वो वापस आता है। कलाम पाक में इस बात के बारे में हम पढ़ सकते हैं। जब हम लूका की इंजील में आते हैं उसके 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, या उसके पहले 4 अध्याय की अगर 31 आयत से हम पढ़ना शुरू करें तो सारी पृष्ठभूमि है जो वो वहां पर साफ हो जाती है। वहां पर क्या होता है कि यीशु एक आराधनालय में सेवकाई कर रहे थे, अपने पिता के वचन को वहां पर लोगों के साथ बांट रहे थे। और लिखा है कि वहां से प्रचार करने के बाद, लोगों को शिक्षा देने के बाद यीशु जो है वो पतरस के घर जाते हैं, पतरस की सास के घर में जाते हैं, जहां पर वो सास जो थी वो बीमार थी, बीमार पड़ी हुई थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि पतरस जो था वो घर में सो रहा था और यीशु जो है वो सिनेगोग में, आराधनालय में शिक्षा देने के बाद अकेले जो है वो पतरस के पास चले गए, नहीं, उसके घर में चले गए, ऐसा नहीं। यीशु जब आराधनालय में था तो ये पक्की बात है कि पतरस भी वहां पर जरूर होगा और पतरस ने अपने गुरु को, यीशु को, अपनी सास के बारे में बताया होगा। और वहां पर लिखी हुई है ये बात कि उन्होंने उसके लिए विनती की। ये बात लिखी है
कि उन लोगों ने यीशु से विनती की। जब 4 अध्याय की 38 आयत में हम पढ़ते हैं, लूका 4 की 38 में, तो लिखा है, वे आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। पतरस जो था वो संभावित है कि वो यीशु के साथ आराधनालय में था और यीशु के वचन उसने सुने थे कि यीशु ने कहा, मेरे भाई बहन जो हैं वो नहीं है जिनके साथ मैं पला बड़ा हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ वो नहीं है। मेरी माँ, मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते हैं, उन पर चलते हैं, जो कलाम को सुनते हैं, वही मेरे भाई बहन हैं। और इसलिए ये पक्की बात है कि पतरस जो था वो अपने खुदावंद के साथ बैठकर बातें, उसके कलाम की बातें सुन रहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आराधनालय से निकलने के बाद सीधा पतरस के घर जाते हैं। ये उसकी दूसरी मुलाकात हो सकती है यीशु के साथ। पहली मुलाकात में शुरुआती बातचीत हुई है, एक वायदा उसको मिल गया, लेकिन वायदा मिलने के बाद वो वापस नहीं चला गया, उसने यीशु के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाया। और मैं विश्वास करता हूं हमने भी ऐसा ही किया। यीशु की बारे में जानने के बाद हमने उसके बारे में और सीखना चाहा और उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमने कदम बढ़ाए। हम जगह जगह जाते थे यीशु के बारे में सुनने के लिए। अगर कोई मीटिंग होती, कोई परिवार में सभा होती, कोई छोटा सा झुंड बैठकर यीशु की बातें करता, हम उनके साथ बैठते थे ताकि हम यीशु के बारे में और जानें और यीशु के करीब आ सकें और उसके साथ घनिष्ठ रिश्ते में बन सकें। और जब हमने ऐसा किया तो यीशु हमारे घर आया। ध्यान से सुनना इस बात को। पतरस यीशु के साथ था और वहां से जब वो कलाम सुनता, यीशु के साथ रिश्ते को मजबूत करता है, फिर यीशु उसके घर में आता है और उसकी सास जो बीमार थी वो चंगी कर दी जाती है। जब यीशु आपके घर में आते हैं विजिट करने के लिए, और वो कब आते हैं? जब आप यीशु के साथ रिश्ता मजबूत करने लगते हैं, उसके कलाम के साथ वक्त बिताने लगते हैं, तो यीशु आपके घर में आते हैं और हर एक उस घटी को, हर एक उस कमी को, हर एक बीमारी को आपके घर से निकाल देते हैं जो आपके लिए बाधा बनी हुई है, जो आपके लिए तकलीफ बनी हुई है। यीशु उन सारी चीजों को आपके जीवन से निकाल देते हैं। पतरस के जीवन में उसकी सास की बीमारी थी, वो चंगी हो गई और लिखा वो उनकी सेवा करने लगी। कई लोग यहां तक सीमित होते हैं, कई लोग चंगाई पाने के लिए ही बस यीशु के साथ चलते हैं। अब चंगाई मिल गई तो बस यीशु को अलविदा कह देते हैं और वो अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया। कई करते हैं, कई यीशु के पास आते हैं, यीशु से मुलाकात करते हैं, यीशु को थोड़ा सा जानते भी हैं, लेकिन उसके बाद जब जो चाहिए था वो मिल जाता है, नौकरी मिल गई या फिर चंगाई मिल गई, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बच्चे बाहर जाने चाहिए थे वो हो गया, बच्चे को डिग्री करानी थी वो हो गई, शादी हो गई, जो कुछ भी हुआ वो चीजें मिलने के बाद यीशु से दूरी बनाने लगते हैं। यीशु का मार्ग उधर होता है, हमारा मार्ग धीरे धीरे यीशु से दूर होने लगता है, यीशु से दूरी बनाने लगते। कई मसीही ऐसे भी हैं, लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया। अब उसकी सास चंगी हो गई, जो उसे चाहिए था, चंगाई चाहिए थी उसके घर में, वो चंगाई यीशु ने दे दी। लेकिन पतरस यीशु से दूर नहीं गया, वो उसके साथ साथ चलता रहा। अब उसके बाद पतरस के साथ यीशु की एक बड़ी विशेष मुलाकात होती है। अब यीशु उसके व्यक्तिगत जीवन में आने लगे हैं। घर में तो आ गए, वो घर में विजिट कर लिया यीशु ने, घर की जो बाधा थी, परेशानी थी, उसको दूर कर दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही किया होगा यीशु ने। हमने यीशु को जाना, पहचाना, उसकी बातों को सुना, कुछ वक्त उसके साथ बिताया और यीशु ने हमारे घर में अपना कदम रखा और घर में जो भी परेशानियां थी उसको निकाल दिया। लेकिन अब जब पतरस फिर यीशु के साथ चलने लगा है, तो एक दिन लिखा है कलाम में, लूका की इंजील में उसके 5 अध्याय की पहली आयत से 11वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, अब यीशु एक सुबह अर्ली मॉर्निंग था, ये सुबह का वक्त था और यीशु जो थे वो झील के किनारे आते हैं। ये वो झील है जिसमें पतरस और उसके साथी मछली पकड़ते हैं। ये वो जगह है जिस पर पतरस का बहुत भरोसा है। ये वो इलाका है जहां से पतरस अपने लिए रोटी कमाता है। ये वो जगह है जहां पर जिससे अलग होकर पतरस जीने के बारे में सोच नहीं सकता। वो सोच नहीं सकता कि अगर मैं अपनी कश्ती को छोड़ दूं, इन मछलियों को छोड़ दूं, तो जीवन कैसे जीऊंगा। वो उस इलाके के साथ, वो उस जगह के साथ, वो उस संसार के साथ बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। उस जगह पर अब यीशु मसीह आते हैं। आपके घर को विजिट करने के बाद अब आपके यीशु मसीह पर्सनल जीवन की तरफ आ रहे हैं। लिखा है कलाम में, वहां पर हम सब बात नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है। लूका उसका 5 अध्याय उसकी 1 से 11 तक जरूर आप पढ़ लेना।
वहां पर लिखा यीशु, सुबह का समय है, यीशु झील के किनारे आते हैं, बहुत सी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है। ये भी कमाल की बात थी, इतनी तड़के, उन समय में भी इतनी तड़के लोग अपने घरों के काम छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर वहां पर यीशु के कलाम को सुनने के लिए आए, वो जिंदगी की बातें सुनने के लिए। अद्भुत बात थी, मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने इस बात को सुना। मैंने जब इस पर मनन किया कि इतनी सुबह का वक्त था, मछली पकड़कर अभी वो वापस आए हैं, मछली मिली नहीं थी और जाल वो साफ कर रहे थे, अपने सेट करके जाल रख रहे थे, सुबह सुबह का ही वक्त था, कोई ज़्यादा दिन नहीं चढ़ा था। लेकिन उस वक्त भी लोग जो थे यीशु की बातें सुनने के लिए झील के किनारे भीड़ लगी हुई थी। कोई 2-4 बंदे नहीं थे, पूरी भीड़ थी। इसलिए यीशु ने पतरस से कहा, जो किनारे के पास ही था कश्ती लिए हुए, अपने जाल जो था वो उनको अच्छे से रख रहा था, यीशु ने उसे कहा, पतरस मैं तेरी कश्ती में आना चाहता हूं। अनुमति यीशु ने मांगी उससे, उसकी यीशु ने उसे जबरदस्ती नहीं कहा कि पतरस इधर आओ मैं तेरी कश्ती में बैठने लगा हूं, ऐसा नहीं कहा। मैं पतरस तेरी कश्ती में बैठना चाहता हूं। अब ये पतरस पर निर्भर था, उस पर डिपेंड था कि वो यीशु को हाँ भी कह सकता था, वो यीशु को ना भी कह सकता था। थका हुआ था वो, सारी रात उसने कोशिश की मछली पकड़ने की, सारी रात वो मेहनत करता रहा, लेकिन मछली हाथ नहीं लगी। और मछली पकड़ना कोई इजी काम नहीं है, बड़े बड़े जाल होते हैं जो, और उस समय तो कोई इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आज तो चलो बड़े समुद्री जहाज़ हैं और उसमें मछली पकड़ने जाते हैं, बहुत सी मशीनरीज उनके पास होती हैं, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय अपने बाजुओं के बल से वो जाल डालते थे और जाल की इंतजार करते, जाल को खींचते थे और सारी रात वो लगे रहे। पता नहीं कितने किलोमीटर तक वो झील में आगे चले गए होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन सारी रात मेहनत करने का मतलब यही है कि बहुत थके हुए होंगे। पतरस भी थका होगा, उसके साथी भी बहुत थके होंगे, लेकिन पतरस ने यीशु की आवाज को सुनकर ना नहीं कहा। जब यीशु उसकी जिंदगी की तरफ आ रहे हैं, उसने अपने दरवाजे को बंद नहीं किया, दरवाजे को खोला और यीशु को कहा, जी गुरुजी आप आइए और मेरी कश्ती में बैठिए। अब वो कश्ती जो मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी, आज वो खुदा का कलाम प्रचार करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। वही झील जिसमें वो जाकर मछलियां पकड़ता था, उसी झील में, वो उसी कश्ती में यीशु पतरस के द्वारा, उसकी अनुमति के द्वारा लोगों को प्रचार कर रहे हैं। आगे चलकर और देखें क्या होता है। अब वहां पर खुदा का कलाम जो है प्रभु यीशु मसीह बांट रहे हैं अपने लोगों के साथ, और जब कलाम बांट चुकते हैं तो पतरस से वो एक बात कहते हैं, पतरस अब वक्त है कि तू अपनी कश्ती को दोबारा से झील में लेकर चल और दोबारा से मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। पतरस बड़ी जेन्युइन सी बात कहता है, प्रभु स्वामी हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं हमारे हाथ लगा, लेकिन फिर भी बड़ी जबरदस्त बात है वो, लेकिन वो कहता है कि मेरे गुरु मैं तेरे कहने की वजह से, तेरे कहने से मैं फिर भी जाल डालूंगा। उसने अपनी कश्ती का दरवाजा यीशु के लिए खोल दिया। उसके बाद यीशु की एक आज्ञा उसको आती है कि पतरस तू ऐसा कर। उसने ना नहीं बोला, वो कह सकता था, वो कह सकता था मैंने नाइट ड्यूटी किया खुदावन, मैं इतना वक्त तुझे नहीं दे सकता, सारी रात मैंने मेहनत की है, मेरी आंखें खुली रही हैं, अब मुझे नींद आ रही है, मेरा शरीर दुख रहा है, मैं अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहा हूं, मेरी आंखें नहीं खुली रहेंगी, मैं कैसे चर्च में बैठ सकता हूं। हमारे लिए प्रश्न आता है। कई बार हम कहते हैं नाइट ड्यूटी की होती है, सुबह मीटिंग है, ना जी ना मैं नहीं जा सकता, मैंने नाइट ड्यूटी की है। और नाइट ड्यूटी, हमारी नाइट ड्यूटी में और पतरस की नाइट ड्यूटी में ज़मीन आसमान का अंतर था। हमारी नाइट ड्यूटी की, अगर हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं तो हम चेयर पर बैठ सकते हैं, हम चाय पी सकते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं था, हम रिफ्रेश होते हैं रात को अपनी ड्यूटीज़ पर, है ना। लेकिन उसके पास ऐसा नहीं था। अगर हम सिक्योरिटी का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। कभी हम आराम कर सकते हैं, थोड़ा सा घूम सकते हैं और हम अपने शरीर को फिर भी तरोताज़ा कर सकते हैं नाइट ड्यूटी में। लेकिन पतरस के पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी। कश्ती में सारी रात जाल डाल डाल कर उसकी बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी अपने स्वामी के हुक्म के लिए उसने ना नहीं कहा। उसने कहा प्रभु अगर आप कहते तो मैं फिर भी जाल डालता हूं। ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई थी। अब ये इसके लिए बड़ा विश्वास चाहिए था जो पतरस ने किया, क्योंकि पतरस मछली पकड़ने वाला था। उसे पता था इस वक्त अब धूप निकलने लगी है, इस वक्त मछली नहीं आ सकती। धूप के समय मछलियां सारी जो थी वो झील के तल पर चली जाती हैं, उसके बॉटम की तरफ चली जाती हैं, ऊपर नहीं आती। मछली पकड़ने का समय जो रात का ही होता है ना, और वो समय बीत चुका था। अब जो था इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी उसने कहा यीशु मैं आपके कहने से जाल डालता हूं। जाल डाल दिया,
गहरे में जाकर जाल डाला, गहराई में चला गया। और वहां पर जब जाल खींचता है तो अद्भुत बात होती है, मछलियां ही मछलियां आ जाती हैं। जाल टूटने लगता है, टूटता नहीं है, टूटने लगता है। और जब इतनी बरकत उसके जाल में आ जाती है, अपनी कश्ती को भर लेते हैं, कश्ती भी डूबने लगती है, कश्ती भी डूबने लगती है। और अब कई बार क्या होता है, जब खुदावंद की बरकत हमें मिलती है, हमने आज्ञाकारी की प्रभु की, हमें बरकत मिलती है और अबंडेंस से मिलती है, भर जाते हैं हम, हमें रखने के लिए जगह नहीं होती। उस वक्त हम क्या करते हैं? यहां पर पतरस ने कहा, क्या किया? उसने अपनी बरकत जो थी वो दूसरों के साथ बांटी, दूसरों को बुलाया, उनकी भी कश्ती भर दी। अगर वो अपनी कश्ती को ही भरता रहता तो वही मछलियां उसकी कश्ती को डुबो सकती थी। लिखा है वहां पर, उनकी कश्ती जो थी डूबने लगी। अगर आप जो बरकतें आपको खुदा ने दी हैं, अगर आप वो बरकतें जो खुदा ने आपके जीवन में दी हैं, आपके घर में दी हैं, आपके परिवार में दी हैं, अगर वो बरकतें आप दूसरों के साथ नहीं बांटते, वो बरकत कोई भी हो सकती है, आत्मिक बातों के साथ जुड़ी हुई भी हो सकती है, वो जिस्मानी बातों के साथ जुड़ी भी हो सकती है, आपके पैसे के साथ जुड़ी हुई भी हो सकती है, आपके आत्मिक वरदानों दानों के साथ जुड़ी भी हो सकती है। कोई भी बरकत अगर हम उसको जो खुदा ने दिया उसको दबाते हैं तो किसी भी हालत में वो हमारे लिए बरकत नहीं बनेगी, लेकिन नुकसान का कारण जरूर बनेगी। खुदावन जो बरकत देता है वो दबाने के लिए नहीं देता, वो बढ़ाने के लिए देता है, वो मल्टीप्लाई करने के लिए देता है, वो बांटने के लिए देता है। और पतरस ने वो किया। उसके बाद पतरस ने जब वो देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम मेरे जीवन में किया, तो वो उसके चरणों पर गिरता है और हाथ जोड़कर उससे कहता है, प्रभु मैं पापी हूं। वो जान जाता है, खुदावन तू तो प्रभु है और मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी कश्ती में मेरे पास रहे। प्रभु मैं पापी हूं। वो अपने पापों का अंगीकार करता है। विश्वासी जीवन में ऐसा ही होता है, जब खुदावंद को हम अनुमति देते हैं, वो हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम कर देता है और फिर हमें इस बात का ज्ञात होता है कि मैं तो पापी हूं, मैं इस योग्य नहीं कि खुदावंद तू मेरे लिए ये बात करे, तू काम करे। और पतरस ने वही किया। कई बार हम बरकतें लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, बरकतों को दफना लेते हैं और अपने रास्ते पर चले जाते हैं, और कोई भी हमारे जीवन में जो पश्चाताप है वो नहीं होता। कई विश्वासी करते हैं, बरकत मिली, भरपूरी से मिली, उसको अपने लिए इकट्ठा कर लिया, बाहर आ जाते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं, पश्चाताप नहीं होता। लेकिन पतरस ने इस बात को जान लिया कि मैं पापी हूं और यीशु से वो कहता है, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पास से चला जा। लेकिन यीशु उसके उस पश्चाताप को देखकर उससे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वायदा तो पहले कर दिया था, पतरस तू शमौन तू पतरस कहलाएगा, कैफा कहलाएगा। अब उस वायदे की पूर्ति होनी शुरू हो रही है। यीशु से कहते हैं, अब से तू मछली नहीं पकड़ेगा पतरस, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा, मेरे पीछे आ जा। अब वो झील, वो कश्ती, वो मछलियां, वो दोस्त मित्र, उन सबको छोड़कर यीशु कहते हैं मेरे पीछे आ जा। उस जिंदगी को छोड़ना पतरस के लिए आसान नहीं था। पतरस अपने परिवार का निर्वाह उसके द्वारा करता था, मछलियों को बेचता था, घर चलता था, लंबे समय से इस काम में लगा हुआ था। उसका भरोसा था उस पर, अपनी कश्ती पर, जिसमें वो हर सुबह जाता था मछली पकड़ने। और यीशु कहते हैं इसको छोड़ दे। कई बार हम नहीं छोड़ पाते। ऐसी बात जब हमारे जीवन में आती है तो हम आनाकानी करते, नहीं छोड़ पाते। लेकिन पतरस ने छोड़ दिया। उसी वक्त वो यीशु के पीछे चल पड़ा। उसने ये नहीं कहा मुझे मछली बेचने दे यीशु, बड़ी मेहनत की है तू, नहीं तो यीशु मुझे ये बरकत दी है तो क्यों इसको बरकत को ज़ाया करूं, मैं मछली बेचकर फिर पैसे लेकर तेरे पीछे आ जाता हूं। कोई प्रश्न, कोई उत्तर, कुछ नहीं हुआ वहां पर। यीशु ने उसे कहा मेरे पीछे आ जा। उसने सीधा अपना कदम कश्ती से बाहर रखा और यीशु के पीछे चलना शुरू करता है। मेरे भाई मेरी बहन, पतरस के जीवन में 5 बातें यहां पर हम देख सकते हैं। उसकी कश्ती के इस एक्सपीरियंस में 5 बातें आप देख सकते हैं। पहली बात, उसने यीशु को अपनी कश्ती में आने दिया। आपके और मेरे लिए भी ये जरूरी होता है, मसीह के लिए, कि हम अपनी कश्ती में यीशु को आने दें। दूर दूर का रिश्ता जो है वो वहीं पर खत्म ना कर दें। जो जंगाई चाहिए थी मिल गई, थोड़ा बहुत यीशु को जान लिया, वो हो गया बस। लेकिन जब यीशु कश्ती में आना चाहता है, दरवाजा खटखटाता है, तो अपने आप को खोलना है, दिल को खोलना, उसको अनुमति देनी है। बगैर अनुमति के वो नहीं आता। शैतान जो है वो बगैर अनुमति के आता है, वो जबरदस्ती करके आता है। लेकिन यीशु हमेशा हमारी अनुमति के साथ आता है। दूसरी बात उसने क्या की, उसने अपना समय यीशु को दिया, अपना वक्त यीशु को देना, उसके साथ वक्त बिताना। वो ना कर सकता था, थका हुआ था, परेशान था, चिंता में था, लेकिन फिर भी उसने अपना वक्त यीशु को दिया। जब यीशु ने वक्त मांगा, मुश्किल था उसके लिए, लेकिन उसने दिया। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात उसने क्या की, उसने अपने पापों को माना, अंगीकार किया कि मैं पापी हूं। हमें भी करना है। मैं विश्वास करता हूं कि हमने किया होगा। जब यीशु हमारी जिंदगी में आया,
अपना समय हमने उसको दिया है, तो हमने उसके सामने कन्फेस किया होगा कि खुदावन मैं पापी हूं और मुझ पर दया कर दे। उसने कर दी। चौथा काम, उसने यीशु की आज्ञाकारी की। हर बात में जो भी यीशु उससे कहते गए वो आज्ञा मानता गया। इधर चल वो गया, ये कर वो करता रहा, आज्ञाकारी में बना रहा और उसने बड़ा काम खुदा का देखा। पांचवी बात और अंतिम बात, उसने इस बात को माना कि वो पापी है और जो सामने उसके खुदावंद है वो प्रभु है। इस बात को हमने मानना है कि मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु तू ही है। जब वो मान लिया हमने कि तू ही सब कुछ है, फिर उसकी आज्ञाकारी में भी हम चलने पाएंगे। जब तक हम कहते हैं कि मैं कुछ हूं, तब तक हम यीशु के पीछे नहीं चल सकते। जब हम कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो दो व्यक्ति जाते हैं प्रार्थना करने। एक कहता प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं तेरे सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं। दूसरा कहता मैं तो बहुत कुछ हूं, मैं तो धर्मी हूं। यीशु ने उसको ग्रहण किया जो कहता था मैं कुछ नहीं हूं। और मेरे भाई मेरी बहन, जब यीशु के साथ एक्सपीरियंस करते हुए पतरस ने वो 5 बातें कर ली, फिर यीशु ने कहा अब पतरस तू आ जा, अब मैं तुझे अपना जलाल तेरे जीवन से दिखाऊंगा, अब मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। पतरस को कौन जानता था? पहले मछलियां पकड़ता था, उसके जैसे पता नहीं कितने मछुआरे होंगे, लेकिन जब यीशु के पीछे चला है उसकी प्रसिद्धि फैल गई। ऐसा पतरस बन गया, उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। ये बरकत खुदा ने से दी कब? जब उसने कश्ती से बाहर पैर रखा और यीशु के पीछे चलने लगा। यीशु ने उसे बुलाया, यीशु ने उसे आशीष दी और यीशु ने उसे सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। मेरे भाई मेरी बहन, आपके और मेरे जीवन की ये एक अच्छी तस्वीर है। कब यीशु के साथ हमारी मुलाकात हुई, कैसे हुई? धीरे धीरे हम रिश्ते में बढ़ते हैं, यीशु के साथ चलते हैं। यीशु हमें जो बरकतें होती देता है, चंगाइयाँ देता है, जो कुछ चाहिए वो देता है। उसके बाद जब हम उसके साथ रिश्ते में और बढ़ते हैं तो वो हमारी कश्ती में आता है, हमारी ज़िंदगी में आता है और हमारे ज़िंदगी में बदलाव लाने लगता है। और जब वो ज़िंदगी में आ जाता है, कश्ती में आ जाता है, तो फिर समझ लें कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है। और पतरस के जीवन में बड़ा हुआ, और जब वो बड़ा हुआ, लेकिन अपनी नज़रों को जो उन बड़ी चीज़ों की तरफ ना लगा कर रखे कि मेरे लिए बहुत बड़ा यीशु ने कर दिया, नहीं, अपनी नज़रों को यीशु पर लगाना है। पतरस ने अपनी नज़र मछलियों पर नहीं, कश्ती पर नहीं, दोस्तों पर नहीं, उस झील पर नहीं लगाई। वो झील में रहता हुआ यीशु से दूर जा सकता था। वो झील जो है वो दुनिया को दर्शाती है। ये दुनिया जो है वो हमें यीशु के पीछे नहीं चलने देती, यीशु से दूर ले जाती है। लेकिन पतरस ने उस दुनिया को अलविदा कहा और यीशु के पीछे चला। और जब चला, फिर यीशु ने से वो वायदा जो उसके साथ किया था, यीशु ने उसके जीवन में उस वायदे को पूरा किया। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम भी मसीही यात्रा में हैं। कहाँ तक हम पहुंचे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन पतरस का जीवन हमें ये सिखाता है कि अलग अलग पड़ाव यीशु के साथ चलते हुए हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन जब यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया पूरी तरीके से, फिर हमारी ज़िंदगी का मालिक पूरी तरीके से वो बन जाता है। फिर पीछे की चिंता ना करें, हल पर हाथ रख के पीछे ना देखें, पीछे घर पे परिवार पे क्या हो रहा है वो ना देखें, वो यीशु उसकी चिंता करेगा। हम यीशु के पीछे चलते जाएँ और यीशु बड़े बड़े काम आपकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी के द्वारा करता जाएगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे आसमानी बाप, हम दिल से धन्यवाद देते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा हम बचाए गए, जिसके द्वारा हमें नजात मिली है, जिसके द्वारा हमें ज़िंदगी मिली है। और हम ये दुआ करते हैं प्रभु कि अपने इस मसीही जीवन के सफ़र में कभी भी यीशु के मार्ग से हम दाएं या बाएं ना हों, यीशु के पीछे चलते रहें, यीशु पर अपनी आंखों को लगाकर अपने सफ़र को पूरा करते जाएं, ताकि हर तरीके से हम बढ़ते जाएं, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। अपने सब लोगों को जो आज सुनते हैं बरकत दें। प्रभु यीशु आपके सामर्थी और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आप सबको बहुत आयत से बरकत दे। जय मसीह की।